शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, डिटेल्ड नोट्स कैसे बनाने हैं, टीचर के नोट्स कैसे बनाने हैं, अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, किन नोट्स से रिवाइज करना है। इस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी मेरे चैनल की कि दीदी नोट्स कैसे बनाने हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है नोट्स के ऊपर, बट मुझे उससे रिलेटेड ही कॉमेंट्स आ रहे थे कि हमें एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि शॉर्ट नोट्स कैसे प्रॉपरली बनाने हैं, आपने अपने फिजिक्स के नोट्स कैसे बनाए जिससे आपने एक दिन के अंदर अपनी सारी फिजिक्स को रिवाइज कर लिया। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाली हूँ। ऑल्सो मैंने अपने जो नोट्स हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, हर एक के मैंने यहाँ पे नोट्स जो हैं वो साथ में रखे हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा भी सकूँ साथ के साथ कि ऐसा नहीं है कि मैं बस बता रही हूँ। ठीक है, मेरे खुद के नोट्स ऐसे ही हैं, जैसे मेरे खुद के नोट्स थे मैं आपको वही एज इट इज़ चीज़ें इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। नीट 2025, 26, 27 कोई भी एस्पिरेंट अगर है तो वो इस वीडियो को देख सकता है। बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब आप नोट्स की बात करते हो ना, तो नोट्स बनाना डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आई वुड नॉट से कि हर एक इंसान जो है इस दुनिया के अंदर वो सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करता होगा नोट्स मेकिंग के लिए। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं, बट आपको क्या करना है जो आपके लिए सूट करता है। ठीक है, आपको वही चीज़ करनी है जो आपको कंफर्टेबल लगती है। तो नीट के अंदर सबको पता है 3 चीज़ें आती हैं, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो के अंदर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल टू द पॉइंट बातें करेंगे। ठीक है, तो बायो के अंदर अब अगर आप देखो कि बायो के अंदर कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स बनाने नहीं बनाने हैं। बायो के अंदर आपको टीचर के नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैं 11th 12th में आकाश में थी तो वहाँ पे क्या होता था कि बायो उन्होंने पढ़ाई या तो वो साथ ही साथ चीज़ें डिक्टेट कर देते थे या तो लिख देते थे, हमें कॉपी पेस्ट करना। तो मुझे लगता है कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। तो चाहे आप सेल्फ नोट्स की बात करो, चाहे आप टीचर्स की नोट की बात करो, आपको अपने नोट्स बायो के अंदर नहीं बनाने हैं। टीचर बोलेगा, लिखेगा, आप उस चीज़ को कॉपी पेस्ट करोगे, इट इज़ अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, कंप्लीट टाइम वेस्ट है चीज़। इतनी देर में आपका बायो का एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बायो के लिए ना कोचिंग ही ज्वाइन मत करो। ठीक है, एंड अगर आप बायो की सेल्फ स्टडी करो, कंप्लीटली एनसीईआरटी को खुद से पढ़ो, एनसीईआरटी में चीज़ें हाईलाइट करो। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं आपको बायो पढ़ने की ज़रूरत है तो आप यूट्यूब पे 1-2 लेक्चर्स देख लो, जिस भी चैप्टर में आपको डाउट आ रहा है, बायोटेक में आ रहा है उसके लेक्चर्स देख लो। सो आई वुड सजेस्ट कि बायो की कोचिंग मत ज्वाइन करो। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपको बायो में करना है कि आपको एनसीईआरटी में चीज़ें हाईलाइट करनी है, साइड में जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। एंड अगर आपको मेरी एनसीईआरटी का पीडीएफ देखना है तो या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लो, मैंने अपलोड कर रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर, वरना आप मेरी वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने ये वाला जो चैप्टर है इसकी बात करी है। तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पर आप कंप्लीटली मेरे एनसीईआरटी का पीडीएफ देख सकते हो। मैंने उसमें भी सेम यही चीज़ कही है। एनसीईआरटी के अंदर हर एक छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे वो आप लाइक एनसीईआरटी में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, हर एक जो यूनिट है उसकी स्टार्टिंग में एक पेज गिवन है जहाँ पे उस चैप्टर, उस यूनिट का डिस्क्रिप्शन एंड पीछे की तरफ एक साइंटिस्ट के बारे में चीज़ें गिवन है। तो मैं एक बार एमसीक्यू सॉल्व कर रही थी, एक एमसीक्यू वहाँ से आ गया, तब मुझे ध्यान में आया कि हाँ ये पेज तो मैं हमेशा छोड़ देती हूँ, मैं तो सिर्फ चैप्टर करती हूँ। तो उन पेजेस को आपको करना है। मैंने उन पेजेस को टियर करके अलग से क्लिप कर लिया था। एंड देन जितनी भी समरीज़ हैं हर एक चैप्टर की वो आपको करनी है, जितनी भी टेबल्स गिवन है एनसीईआरटी के अंदर वो भी आपको अच्छे से करनी है। देन टॉकिंग अबाउट फिजिक्स में नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स होने चाहिए आपके, अगर मैं 2 शब्दों में कहूँ, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ नोट्स मेकिंग जो है ना, ये चीज़ बहुत सिंपल है क्योंकि ऑब्वियसली जो आप पढ़ रहे हो उसी को ही आप लिखने वाले हो। बट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। आई थिंक सो आपने बनाया है एंड काफ़ी सारे लोगों ने, टीचर्स ने भी नोट्स मेकिंग को कॉम्प्लेक्स बना दिया है। मैंने अपने नोट्स में, मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे वाईटी पे वीडियो स्क्रॉल नहीं करी थी कि नोट्स कैसे बनाने, ये सब मैंने नहीं किया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। बट अभी ये वीडियो बनाने के लिए मैंने देखा कि हाँ चलो देखते तो है मार्केट में चल क्या रहा है। तो मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि ये सब कुछ मोह माया है। ठीक है, बताया जा रहा है कि भाई आपका पेज है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, इससे क्या चीज़ आपकी एक ही पेज में कवर अप हो जाएगी। भाई ये सारी चीज़ें ना देखो, अगर आपके लिए वर्क कर रही है ठीक है, मुझे तो ये चीज़ें
समझ में आती नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे फिज़िक्स के नोट्स की हिस्ट्री। तो मैंने सबसे पहले अपने पेजेस पे बनाने शुरू किए थे नोट्स जब मैं अपने 12th बोर्ड्स देने वाली थी। तो मैंने पेजेस लिए, उनको क्लिप किया एंड उन पे मैंने अपने फार्मूलाज लिखने शुरू कर दिए फॉर 12th बोर्ड्स। तो ऑब्वियसली वो फार्मूलाज हो गए ईजी, ठीक है। उसके अंदर अब जब मेरा नीट का फाइनल आया तो मैंने कहा भाई वो बने हुए हैं, मैं उनको फेंकूँ क्यों। तो मैंने उसके अंदर चीज़ें ऐड ऑन करी। जैसे नीट का पढ़ते पढ़ते मुझे लगा ज़रूरत जिस चीज़ को ऐड करने की, बिकॉज बोर्ड्स लेवल तक का बहुत ईजी है। उसके बाद 11th की चीज़ों के लिए मैंने फिर बना लिया रजिस्टर। 11th के नोट्स मेरे पास नहीं थे मेरे एग्ज़ाम टाइम के। उसके बाद यहाँ पे 12th के नोट्स तो पेजेस पे थे, उसके अंदर मैंने चीज़ें ऐड करी, बट जब वहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गया तो 12th की जो एडिशनल चीज़ें थी डिफ़िकल्ट, उनको भी मैंने 11th वाले रजिस्टर के अंदर क्लब ऑन कर दिया। तो ये है मेरे फिज़िक्स की नोट्स की हिस्ट्री। अब आपको नोट्स के अंदर क्या इंक्लूड करना है, आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, वैल्यूज़, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको लगे वो आपको इंक्लूड करनी है। आपको डेकोरेशन, अभी मैं आगे दिखाऊंगी, डेकोरेशन की नोट्स में कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी एडिशनल चीज़ अगर आपको लिखनी है, ऑलरेडी फ्रेम्ड नोट्स हैं आपके, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ एडिशनल ऐड करना है, आप अपने रेड पेन से लिख लो। और नोट्स के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होती है, जिन्हें आप बार बार भूल रहे होते हो, उनको आप हाईलाइट कर लो। देखो इसमें डिटेल में हम पूरे नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप कर दोगे आपका ही नुकसान है। उसके बाद आप मेरे को इस चीज़ से भी रिलेटेड डाउट्स आते हैं कि दीदी हमें क्या क्वेश्चंस भी अपने नोट्स में इंक्लूड करने हैं, या फिर जो क्वेश्चंस हमारे गलत हो रहे हैं उनको भी अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। तो मैं एक सिंपल स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ, डोंट इंक्लूड क्वेश्चंस इन नोट्स। क्वेश्चंस को आपको अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं करना है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ नोट्स बताती हूँ जो बच्चे बनाते हैं और कौन से आपको एक्चुअली बनाने हैं। तो बच्चे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, छोटे छोटे, देन बनाते हैं लॉन्ग और डिटेल्ड नोट्स जिनके अंदर कहानियाँ होती हैं, फिर बनाते हैं वो नोट्स जो टीचर उनको क्लास में बनवाते हैं, फिर बनाते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग रजिस्टर, फिर बनवाते हैं मिस्टेक्स रजिस्टर, ठीक है। जब मैं अपनी कोचिंग में थी मुझे भी ये चीज़ें कही गई थी, पर आपको मैं बता रही हूँ, आपको जो सिर्फ एक टाइप ऑफ नोट्स बनाने हैं वो बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। मैं अब आपको बताती हूँ क्यों। देखो लॉन्ग डिटेल नोट्स बनाना यूजलेस है, उसके अंदर आप क्या कहानियाँ लिखोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना उतना ही कम मन करता है उनको रिवाइज़ करने का। लॉन्ग डिटेल नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही डिटेलिंग में जाना है तो अपनी बुक ही पढ़ लो दोबारा। टीचर्स के नोट्स क्यों बनाने हैं, मैंने तो नहीं बनाए थे, ठीक है। मैंने तो ड्रॉप ईयर के अंदर कोचिंग ही ज्वाइन नहीं करी, जब ड्रॉप ईयर में कोचिंग ही नहीं ज्वाइन करी तो टीचर्स के नोट्स कहाँ से बनाऊंगी। देन क्वेश्चन सॉल्विंग रजिस्टर, देखो इसकी तो मेरे को सेंस ही नहीं समझ आती। अगर मान लो आप एक नॉर्मल रजिस्टर ले रहे हो, ठीक है, 3 से 4 दिन मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते के अंदर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वो खत्म हो जाएगा। भाई रजिस्टर खत्म हो गया, उसको फेंक दो ना, उसका आप क्या काम करना है। भाई अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इतनी स्पीड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आपका पेज, अब आप ऐसे थोड़ी करोगे कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ सॉल्व करा, इतने में हुआ, फिर क्वेश्चन नंबर 2, ताकि आप उनको रिव्यू कर पाओ। भाई ये चीज़ थोड़ी होती है, ये होता है कि हाँ ये एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर दिया, एक यहाँ कर रहे हैं, यहाँ की कैलकुलेशन यहाँ कर दी थोड़ी सी, ये चीज़ होती है। उस क्वेश्चन सॉल्विंग रजिस्टर का आप करने क्या वाले हो, तो ये चीज़ तो मेरे को सेंसिबल लगती ही नहीं है। उसके बाद मिस्टेक्स रजिस्टर, देखो कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, क्यों हो सकता है वो, कि आपको फार्मूला नहीं आता था, उसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। हो सकता है उसमें आपने सिली मिस्टेक करी, उसको करेक्ट कर लो। अब क्या आप मैथ्स की कैलकुलेशंस के रजिस्टर बनाते फिरोगे। अगर आपको उसमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो उसको करो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जो नोट्स बनाने चाहिए वो सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अभी मेरे फिजिक्स के नोट्स हैं, ठीक है, ये मैंने लिए हैं मेरे चैप्टर 2 के ऑफ क्लास 12। तो ये जो है ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, मैंने पेजेस क्लिप कर रखे हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो ये नोट्स मैंने बनाए थे अपने 12th के बोर्ड के टाइम पे। इसके अंदर ऑल्दो मैंने चीज़ें ऐड करी हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको क्विकली देखेंगे। तो देखो छोटी छोटी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, ऊपर लिख दी, भाई कहीं जगह छोड़ो ही मत। ये जो है इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है क्योंकि ये वैल्यू मैं इनिशियली भूल रही थी, ठीक है। ऑल्दो मेरे को पता है बहुत ईजी है, इससे डिफिकल्ट बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, इनिशियली भूल रही थी। अब जब मैं ऐसे जब नए नए नोट्स मैंने बनाए तो मेरे को ये था कि हाँ जब मैं रिवाइज़ करूँगी तो कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो मुझे पता ना हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हाँ ये क्या है, जिस चीज़ में मुझे लगा हाँ मैं कन्फ्यूज़ हो सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फटाफट से लिख दिए फार्मूलाज। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे आके मैंने रेड पेन से यहाँ पे इनकरेक्ट कुछ लिख रखा था, उसको मैंने कर दिया करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सीरीज में चार्ज सेम, पैरेलल में पोटेंशियल सेम। लाइक जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, देखो मैंने आपको ये बहुत बार बोला है कि अगर आप मेरे साथ कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो इन फ्यूचर नीट से रिलेटेड, जैसे मैंने बायो का एक चैप्टर भी पढ़ाया है, तो भाई आपको नीट के लिए चीज़ें ऐसे पढ़नी है कि आपके क्वेश्चंस बने, आपके MCQs बने। आपको कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, आपको MCQs निकालने हैं अपने। वही कहते हैं कि आपको स्मार्टली लर्न करना है,
ठीक है, तभी आपका अच्छा स्कोर आने वाला है। तो यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ पे मैंने लिख लिया पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि एक MCQ में आया था, मुझे याद है मेरा गलत हुआ था। इफ़ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का पोटेंशियल ग्रेडियंट करोगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये इसी चैप्टर के कॉन्टिन्यूएशन में है, ये रजिस्टर का ही कॉन्टिन्यूएशन में है। यहाँ पे ये चीज़ें लाइक जो बाद में गलत लगी, देखो मेरे नोट्स कभी भी नीट एंड क्लीन नहीं थे, यहाँ पे चीज़ें मैंने कट कर रखी है, नोट्स नीट एंड क्लीन नहीं रहते भाई। उसके बाद अब यहाँ पे आप आ गए हो रजिस्टर पे, ठीक है। अब हम पेजेस से आगे रजिस्टर में, जिसमें मैंने चैप्टर 2 के एडिशनल फार्मूलाज लिखे। तो कैपेसिटेंस, अगर एक कैपेसिटर है उसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, अगर आपने अभी भी उसको बैटरी से कनेक्टेड ही रख रखा है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, बट अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो चीज़ें, ये कुछ कुछ जो है क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करती है। मुझे वैल्यूज़ मैं हमेशा भूल जाती हूँ, तो वो मैंने हमेशा मार्क कर रखी है। इसके अंदर तो पहले मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होती है, ये है क्या, मैंने इसको लिख ही लिया भैया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। हर एक टाइप, ठीक है, हर एक टाइप आप अपने इसके अंदर लिखोगे। अगर एक मेटल स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इन्फिनिटी। हर एक चीज़ आपको इसके अंदर लिखनी है, हर एक चीज़ जो क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे आप इसके अंदर अपने फिगर्स ऐड करो, ठीक है। और ग्राफ्स, फिजिक्स के अंदर ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ग्राफ्स अपने नोट्स में बना लो। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर हम पोटेंशियल की बात करें सॉलिड स्फीयर के सरफेस में, एंड बाहर क्या होगा इतना, इनसाइड कितना होगा इतना, इसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या मैंने अपने नोट्स, फिजिक्स के नोट्स बनाने के लिए मैंने ऐसे पेज को कॉलम्स में डिवाइड करा है, नहीं। क्या मेरे नोट्स बहुत नीट एंड क्लीन है, नहीं। क्या मैंने डेकोरेशन कर रखी है, नहीं। बट क्या मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करा है, हाँ। क्या मैंने इसके अंदर ग्राफ्स एंड फिगर्स इंक्लूड करे हैं, हाँ। अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाओगे ना जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं कि वो बस आपको समझ आए। अगर आप उसको अपने बेस्ट फ्रेंड को भी दे दो ना, वो भी ना समझ पाए कि भाई इसने लिखा क्या है, ठीक है। तो एक चैप्टर को इस तरीके से आप एक चैप्टर को विद इन हाफ एन आवर आप कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको चाहिए क्या, तभी तो मेरी पूरी फिजिक्स मैंने एक दिन में रिवाइज कर ली थी। अब मैं आपको यहाँ पे एक रियलिटी चेक आप कह सकते हो, मैं आपको वो दे देती हूँ जिससे कि आप डरो ना। वो ये है कि जब नोट्स मैंने बनाए, मैंने तो बता रखा है कि मैंने पार्ट रिविजन्स नहीं करी थी, मिड रिविजन्स, मैंने कंप्लीट सिलेबस की फर्स्ट सेकंड टाइम रिविजन करी थी। जब मैं फर्स्ट टाइम रिविजन करने बैठी, मैंने नोट्स खोल के देखे, मेरे को लग रहा था डर कि भाई मैंने लिख तो दिया है, अब इसको रिवाइज कैसे करना है। बट सेकेंड टाइम में वो चीज़ें मुझे इतनी ईजी लगी ना, मुझे याद हो गया था हाँ यहाँ ये। तो जब आपने कोई भी नोट्स बनाए हैं, आप उसकी जब फर्स्ट टाइम रिवीजन करने बैठोगे ना, आपको वो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। बट जब सेकंड टाइम रिवीजन करने बैठोगे ना, आपको लगेगा क्या नोट्स बनाया मैंने। नोट्स आपको ऐसे बनाने कि आपके नोट्स के बाहर से कोई क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आ ना सके। अगर नीट में आपके नंबर कटे हैं तो वो आपके खुद की सिले मिस्टेक की वजह से कटे हैं। फिर हमारा आ जाता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से डरना नहीं है। केमिस्ट्री की भी मैं आपको अपने नोट्स की बैक स्टोरी बता दूँ तो मेरे 2 रजिस्टर्स हुए नीट के लिए। कैसे, एक रजिस्टर मैंने अपना बनाया स्कूल टाइम पे, जिसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक के रिएक्शंस लिख रखे थे, इंपॉर्टेंट जो बोर्ड्स के लिए हो सकते हैं। 5 से 7 पेजेस अलग मैंने क्लिप करके रख रखे थे अपने स्कूल टाइम पे। अब ये जो रजिस्टर था, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऐड करी ड्यूरिंग माय नीट, एंड देन नीट के लिए मैंने एक अलग से रजिस्टर बना लिया जिसके अंदर मैंने इनऑर्गेनिक की चीज़ें ऐड कर ली, फिजिकल के फॉर्मूलाज ऐड कर लिए, एंड ऑर्गेनिक चैप्टर्स कुछ मैंने स्किप भी कर रखे थे अपने नोट्स में, तो उनको मैंने ऐड ऑन किया। मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं तो देखो, इस तरीके से मैंने रजिस्टर्स बना रखे हैं। ये मेरा एक रजिस्टर था जिसके ऊपर मैंने लिख रखा था केमिस्ट्री, एंड ये दूसरा रजिस्टर था, इसके ऊपर से ऑल द वे रब हो गया बट थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, फिजिक्स लिख रखा था मैंने। तो इसमें मैं केमिस्ट्री के नोट्स दिखाऊँ तो ये मेरा एक रजिस्टर था, ये मेरा 12th वाला रजिस्टर है जो मैंने बताया 12th के लिए बना रखा है। इस पर लिखा है मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट ये है ओनली केमिस्ट्री। एंड ये मेरा दूसरा रजिस्टर है जो मैंने नीट के टाइम पे बनाया था। तो ये जो रजिस्टर है मेरा कम्प्लीटली फिल्ड है केमिस्ट्री के नोट्स के साथ। ये रजिस्टर कम्प्लीटली फिल्ड नहीं था, बट मैंने इसके अंदर से ना पेजेस टियर कर दिए, जितने भी मेरे नोट्स थे मैंने बाकी के पेजेस टियर कर दिए। इसके अंदर मेरे रिएक्शंस एंड ऑल हैं। तो ये मेरे केमिस्ट्री के नोट्स हैं। और जो मैंने बोला ना कि मैंने 5-7 पेजेस अलग थे जो मैंने ऐसे स्कूल टाइम पे बना लिए थे, ये जो मैंने अभी यहाँ पे बोला है ये 5-7 पेजेस, तो ये पेजेस हैं, ठीक है। इसके अंदर रिएक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं ये। और मैं अगर आपको फ़िज़िक्स के नोट्स दिखाऊं अपने, जो मैंने आपको बोला है कि फ़िज़िक्स के अंदर कुछ पेजेस है जो मैंने क्लिप कर रखे हैं, एक मेरे पास रजिस्टर है। सो सी ओके, ये देखो, ये जो मैंने बोल रखा था कि मैंने अपने NCERT के जो नोट्स हैं उनको फ्लिप कर रखा था, ये कि आपको यूनिट का डिस्क्रिप्शन गिवन होगा एंड पीछे आपको साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन गिवन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये फिज़िक्स के अंदर है पेजेस जो मैंने आपको बोला था, मैंने
क्लिप कर रखे थे। ये चैप्टर 2 के नोट्स ही हैं, ऐसे मैंने हर एक चैप्टर के इसमें लिख रखे हैं। एंड ये फिज़िक्स का रजिस्टर, अब मैं आपको ये दिखाऊंगी ना, ये हो सकता है आपको थोड़ा शॉकिंग लगे। देखो ये इतना रजिस्टर है और ये यहाँ तक खाली ही है। ये जो रजिस्टर है लाइक यू कैन से हाफ खाली है एंड हाफ में ही नोट्स हैं। तो इतने ही नोट्स हैं फिज़िक्स की, जो है ये पूरा खाली है, इसके अंदर नोट्स हैं। तो आपको भी इस तरीके से, भाई इससे ज़्यादा नोट्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैंने देखा कुछ लोग इतने मोटे मोटे जो स्पाइरल वाले रजिस्टर्स नहीं आते, उनमें नोट्स बनाते रहते हैं। भाई इसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ऑर्गेनिक के अंदर नोट्स में आपको सारे रिएक्शंस, उनकी नेमिंग, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिज्म, हर एक चीज़ ऐड करनी है। इनऑर्गेनिक के अंदर भी आपके एक्सेप्शंस हैं, आप वो ऐड करोगे। देन आपके जो पैटर्न्स हैं जितने भी गिवन होते हैं एलिमेंट्स के, वो सब आप ऐड करोगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर, वो मैंने 4 पेजेस के अंदर कवर कर रखा है। एंड फिज़िकल के अंदर, ऑर्गेनिक में मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाला इंटायर सेक्शन दिखाऊंगी मेरा। फिज़िकल के अंदर फॉर्मूलाज होते हैं। फिज़िकल से क्यों घबराना है, फिज़िकल इज़ फिज़िक्स ओनली, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मैं नोट्स दिखाऊंगी, वो भी मेरे 4 पेजेस के अंदर कवर्ड है। तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स अपना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स तो एकदम बेसिक चीज़ों से शुरू हो जाओ। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ है। देन इसकी वैल्यू लिख ली यहाँ पे ऐसा एरो करके, ताकि कोई भी चीज़ ऐसा रह ना जाए, ठीक है। ये जो है डेल्टा ई है, तो इसको लिख लिया कि हाँ ये एनर्जी गैप है। इसकी वैल्यू लिख लिए नॉट, ठीक है, ताकि मैं भूलूँ ना। मैंने बताया मेरे को वैल्यूज़ में कन्फ्यूजन रहती है, सारी वैल्यूज़ लिख ली। उसके बाद ये लाइमैन, ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू लिख ली। ऑल तो देखो इसकी मैंने ना वैल्यू तो यहाँ पे लिखी थी, बट ये ना मेरे को कभी भी याद रहती ही नहीं थी, तो ये मैंने यूज़ नहीं करी है। मतलब मैंने हमेशा कैलकुलेट ही किया है पूरा, ठीक है। इससे जो है इससे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन आए हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको मैंने मार्क कर रखा था। एनर्जी ऑर्डर हो गया। उसके बाद मतलब हर एक चीज़ आप अपने नोट्स के अंदर ऐड करके रखोगे। आप पूरा देख सकते हो, अभी तक सब कुछ ब्लू पेन में ही चल रहा है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो, बस यहीं पे ही आया है, ठीक है। बाकी सब कुछ अभी तक ब्लू पेन में ही चल रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई अपने नोट्स में डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपको कितना याद रह रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये देखो यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर दी। जो भी चीज़ें मैंने बाद में ऐड ऑन करी ना, वो मैंने रेड पेन से ही लिखी है, ठीक है। ये आपका हाफ फिल्ड हो गया, कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। देन ये इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ क्या है, यहाँ पे मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखा है। ये इनके एनर्जी वेरिएशन इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। एंड एंगुलर मोमेंटम हो गया, नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट। तो मतलब बेसिकली आप यहाँ पे ये देखो कि मैंने किस तरीके से अपने नोट्स को लिख रखा है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नोट्स हो गए 4 पेजेस के अंदर। देन कम्स एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने नेचुरली अकरिंग होते हैं, इससे आ जाते हैं MCQs, ठीक है। देन डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है, क्या एक्सेप्शन थे, गैलियम को क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये जो चीज़ है इसके अंदर ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, इनका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे ये जो है, ये जो नेमिंग नोमेनक्लेचर में ये चीज़ हेल्प करती है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आप देखो कि हेलोजेंस को और क्या कहते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग चाल्कोजेंस और फॉर्मिंग। देन मोर देन 78% ऑफ द टोटल एलिमेंट्स आर मेटल्स। मैंने बताया मेरे को ऐसा ये याद करके रखना है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप रेडियस देखो, अनायन का सबसे ज़्यादा होगा एंड कटायन का सबसे कम होगा। हर एक चीज़ हर एक एक्सेप्शन मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है। ये आपका आ गया मुलिकन स्केल, पॉलिंग स्केल। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4। हर एक चीज़, ये आपका डायगोनल रिलेशनशिप आ गया, इससे तो क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। देन ये नेचर कैसा हुआ, स्ट्रांगली बेसिक, स्ट्रांगली एसिडिक। उसके बाद अगर आपको किसी भी एलिमेंट को क्या करना है, स्पॉट करना है, आपके पीरियोडिक टेबल में कहाँ आएगा, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हर एक छोटी से बड़ी चीज़। एंड 4 पेजेस के अंदर डन है। उसके बाद ये हमारा आ गया COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका क्या है, इसके पहले मैंने लिखे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर मैंने लिखे हैं सारे के सारे रिएक्शंस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी हैव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सो फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, ये जॉन्स रिएजेंट। देन फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, देन कम्स from nitriles and amides, hydrolysis, Grignard's reagent, alkyl halides anhydride. Then from ethers, acidic hydrolysis, basic hydrolysis. उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, एसिडिटी, डिसोसिएशन इन वाटर, चेंज ऑफ COOH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ COOH बॉन्ड।
ये आ गया। उसके बाद रिएक्शन विद PCl5, PCl3, SOCl2 ऑल्सो नोन एज थायोनिल क्लोराइड। हर एक छोटी चीज़ को ऐड करो। रिएक्शन विद अमोनिया, देन रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एंटायर COOH ग्रुप, वी हैव रिडक्शन, दिस इज पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन, आपका कॉल पे इलेक्ट्रोलिसिस एंड नॉट के थर्ड पे क्या आएगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन पार्ट, यू हैव हेलोजिनेशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज हेल-वॉलहार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। देन कम्स आपका रिंग सब्सटीट्यूशन। तो हर एक चीज़ को आपको अपने नोट्स के अंदर ऐड करनी है। ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, या मेलोनिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, तो हर एक चीज़ को बेसिकली आपको अपने नोट्स में ऐड करना है कि कोई क्वेश्चन नोट्स के बाहर से आ ना जाए। सो अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे नोट्स से रिलेटेड वो अब तो क्लियर हो ही गए होंगे। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स तो उसको अगेन कमेंट कर दो, मैं अगेन उनका रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो, फटाफट 5000 सब्सक्राइबर्स करा दो, अब बहुत दिन हो गए हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, थोड़ी उनकी भी हेल्प कर दो भाई।